बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन। आज मैं बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रही हूँ और वो हम जानेंगे कि माह शाबान की क्या अहमियत है और इसमें इबादत का किस तरह अहतमाम करना चाहिए। तो सबसे पहले जो बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये कि इस महीने में इबादत करने और ना करने पर उलमा में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि इस माह शाबान की जो 15वीं रात है, जिसे हम शब बारात कहते हैं, इस रात को इबादत करने का बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा इबादत का अहतमाम करना चाहिए। कुछ उलमा का तो ये कहना है और कुछ उलमा ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने ये रात इबादत के लिए मखसूस की होती तो इसके बारे में हमें एग्जैक्ट ना बताते। मतलब ये कि ये रात इबादत के लिए अल्लाह ताला ने मखसूस नहीं फरमाई। उनके बकौल अल्लाह ने अगर किसी रात को मुबारक और फजीलत वाली कहा है तो उसका एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं बताया। जैसा कि शब कदर के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस मुबारक रात को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। इसी तरह जुम्मे के दिन की फजीलत के बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक मुबारक घड़ी है जिसमें दुआ कबूल होती है, लेकिन उसका टाइम नहीं बताया। इसलिए अगर ये रात भी मुबारक होती तो अल्लाह ताला हमें इसका एग्जैक्ट नाम इस लेकर ना बता दें। तो फिर इमाम शाफ़ी जो है ना, उनका अगर देखा जाए तो इमाम शाफ़ी की बकौल इस रात में इबादत करनी चाहिए। इमाम अबू हनीफ़ा की बकौल कोई उनसे यानी हदीस या कोई बात उनसे साबित नहीं है। रातों के त्यौहार गैर मुस्लिमों में पाए जाते हैं, जैसे क्रिसमस का त्यौहार है, ये ईसाइयों का त्यौहार है, रात को मनाया जाता है। इसके अलावा एक और अहम मसला कि इस रात को कब्रिस्तान जाने के बारे में भी कोई ख़ास हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा किराम से साबित नहीं है। इसके अलावा इस रात में कुरान पाक का नाजिल होना और उस किस्मत के फ़ैसले होने वाली बात भी ज़ईफ़ है। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ साफ बता दिया है कि कुरान नाजिल होने वाली और फ़ैसलों वाली रात शब कदर है। बहरहाल इस महीने की फजीलत के बारे में कोई ख़ास कुछ हदीसें ऐसी हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास अमल जो इस महीने में वो करते थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले ये बताती जाऊँ कि इस रात में यानी शब बारात में मस्जिद में जत्थे बनाकर जाना या इज्तिमाई इबादत करना, ये सब बिदअत है। इसी तरह कोई ख़ास मखसूस नमाज़ पढ़ना कि पहली रकत में ये सूरत पढ़ी जाएगी, दूसरी रकत में ये सूरत पढ़ी जाएगी, तीसरी में ये, तो ये बिल्कुल बिदअत है। इस रात में सलात तस्बीह की जमातें भी बिदअत हैं। अगर इबादत करनी है तो इनफरादी तौर पर करें और ऐसे इबादत करें जैसे आम दिनों में हम इबादत करते हैं, जैसे आम रातों में हम तहज्जुद पढ़ते हैं। जितनी अल्लाह तौफीक दे तन्हाई में इबादत करें, 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात, 10 रकात, जितनी तहज्जुद हमें आप ईज़िली पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, दुआएं मांगें, तस्बीहात करें, कुरान पाक की तिलावत करें। अल्लाह से उम्मीद है कि अगर इस रात में इबादत की जाए तो बाकी रातों की निस्बत इंशाअल्लाह सवाब ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जमहूर उलमा की राय पर अमल करने का भी हमें सवाब होगा। हम ज़रा हम आलिम नहीं हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थे, सहाबा किराम के दौर में नहीं थे। हमने ये अपने उलमा की बातों को ही लेके चलना है, उन्हीं की बातों पे अमल करना है। जिस तरह के वो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बाकायदा तहकीक की है कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस सही नहीं है। हम हर मसला कुरान से हम खुद बजाते खुद ही निकाल सकते, हमने उलमा की राय को ही देखना है। तो लिहाजा जमहूर उलमा की राय को अगर हम देखते हैं तो फिर इस रात को हमें उनकी राय को देखते हुए इबादत करनी चाहिए और अल्लाह से उम्मीद है कि हमें इस रात इंशाअल्लाह बाकी रातों के मुकाबले में ज़्यादा सवाब मिलेगा। अब आते हैं इस महीने की तरफ कि इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन से ख़ास अमाल करते थे, वो हदीस में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले हदीस है शाबान रमज़ानुल मुबारक के इंतज़ार का महीना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की तारीख़ों को याद रखने का जिस कदर अहतमाम फरमाते, इतना किसी दूसरे महीने की तारीख़ों का अहतमाम नहीं फरमाते थे, क्योंकि शाबान के इख्तिताम पर रमज़ान के आगाज़ का मदार है। फिर जब रमज़ान का चाँद नज़र आता तो वो रोज़े रखते और अगर मतला अब आलूद होने की वजह से 29 शाबान को चाँद नज़र न आता तो शाबान के 30 दिन पूरे फरमाते और फिर रोज़े रखते। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से ज़्यादा किसी महीने में कसरत से नफली रोज़े रखते नहीं देखा। माह शाबान में ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल के लिए कमर बस्ता हो जाते थे। शब बेदारी और रोज़े और दीगर इबादत में इजाफ़ा हो जाता था। ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी उम्मत को भी रमज़ान मुबारक के फ़िक्र इस्तकबाल में शरीक फरमाते। ऐसे ही एक और हदीस है
हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जिस कसरत से मैं आपको माह शाबान में रोज़े रखते देखता हूँ किसी और महीने में नहीं देखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ऐसा महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान वाक़या है और लोग अमूमन इस महीने की बरक़ात से गाफिल हैं। इस माह में अल्लाह ताला के सामने आमाल पेश किए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे अमाल इस हाल में पेश हों कि मैं रोज़े से हूँ। माह शाबान की बरक़ात हासिल करने के लिए इस माह में रमज़ान मुबारक की तैयारी की जाए, इबादत और रोज़े रखने की आदत डाली जाए और अपने कामों को इस अंदाज से निपटाया जाए कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत और ताल्लुक़ मा अल्लाह के लिए फ़ारिग़ हो सके।